So hello students, I am back with another topic. As you can see that it's written over here named cephalopelvic disproportion, right? अभी समझते हैं कि cephalopelvic disproportion है क्या. जैसे कि इमेज में मैंने दिखाया है, let's assume this funnel shaped image, let's assume this as maternal pelvis and let's assume this one as fetal head. ओके अभी ड्यूरिंग लेबर आप देखो कि जब लेबर हो रहा है तभी लेबर व्हेन द लेबर प्रोग्रेसेस तो फीटल हेड किधर जा रहा है. फीटल हेड ये मैटरनल पेल्विस के नीचे मतलब टुवर्ड्स नीचे आ रहा है क्योंकि लेबर प्रोग्रेस कर रहा है इसीलिए. सो ये जो फीटल का हेड है और ये जो मैटरनल पेल्विस है दोनों ही नॉर्मल शेप के हैं. सो इसमें नॉर्मल लेबर फेवरेबल है, राइट. दिस इज सिचुएशन नंबर 1. नाउ मूविंग टू सिचुएशन नंबर 2. दैट इज एज यू कैन सी दैट यहाँ पे जो फीटस का हेड है, फीटस का जो हेड है दैट इज नॉर्मल, ये शेप में नॉर्मल है, लेकिन द पेल्विस इज स्मॉल कंपेयर टू मतलब जो नॉर्मल पेल्विस, यानी कि एक नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए पेल्विस का जो साइज़ होना चाहिए दिस वन इज इन दिस केस ये पेल्विस छोटा है लेकिन फीटल हेड हमारा नॉर्मली है. सो वी कैन से दैट दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ राइट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. एंड अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है तो दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ व्हाट रिकरेंट CS. मतलब इस पेल्विस में हमारा अगर नेक्स्ट टाइम भी प्रेगनेंसी जो लेडी है जिसका ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होगा, नेक्स्ट टाइम भी उसने कंसीव किया तो ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का साइज तो वी कांट इंक्रीज, सो इट्स एन इंडिकेशन फॉर रिकरेंट CS. नेक्स्ट टाइम भी अगर वो कंसीव कर रही है तो वो नॉर्मल लेबर एज अ रिजॉर्ट हम नहीं ले सकते, उस टाइम भी हमको एज अ रिजॉर्ट फॉर द डिलीवरी LSCAC या फिर LUCAC लेना पड़ेगा. नेक्स्ट कम टू द थर्ड सिचुएशन. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फीटल का जो हेड है दैट इज़ बिग एंड जो हमारा जो फीमेल पेल्विस है वो साइज़ में नॉर्मल है. सो फीटस का जो हेड है वो इज़ बिगर देन द कंपेयर टू आवर पेल्विस. सो विल इट फिट इन टू द पेल्विस? नो. सो हमें फिर ये दूसरा रिजॉर्ट नॉर्मल लेबर में ये डिलीवरी हम नहीं कर सकते हैं. फिर दूसरा रिजॉर्ट बी इट CS और एनीथिंग एल्स, CAC होगा नॉट एनीथिंग एल्स, हमें लेना पड़ेगा. सो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? दिस सिचुएशन विल बी टर्म्ड एज सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन. अभी आप इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट द मीनिंग सो यू कैन अंडरस्टैंड. सेफालो मीन्स हेड, पेल्विक मीन्स फीमेल पेल्विस, डिस्प्रोपोर्शन मतलब डिस्प्रोपोर्शन क्यों है? नॉर्मल पेल्विस के मुकाबले में ये जो बेबी का जो फिटल हेड है वो बिग है, सो काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शन इज हेयर, सो दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन. नाउ कैन इट बी इंडिकेशन फॉर द रिकरेंट CS? रिकरेंट मतलब क्या है? रिपीटेटिव, ठीक है. लेकिन सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन इज इट द इंडिकेशन फॉर रिकरेंट CS? व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी नो. सपोज पहला बेबी सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन मतलब पहला बेबी का वेट उसका जो सर है मतलब फीटल हेड है वो लार्जर है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो जब कंसीव कर रही है तो हो सकता है कि वो लार्जर नहीं हो, बेबी का हेड नॉर्मली हो, क्योंकि पेल्विस तो आप छोड़ दो नॉर्मल है, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि बेबी का जो फीटल हेड साइज़ है वो भी नॉर्मली हो. तो उस टाइप में तो अगर दोनों ही नॉर्मल है तो वी शुडंट ऑप्ट फॉर CS. नेक्स्ट टाइम हम नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकते हैं. सो CPD दैट इज सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ रिकरेंट CS, बट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज एन इंडिकेशन फॉर रिकरेंट CS, राइट. नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द सूचर्स, फॉन्टेनेलेस एट्सेट्रा. अच्छा, ये फीटल हेड है. अभी मैंने फीटल हेड के लोब्स के बारे में तो आपको पता है, मतलब हम फीटल फीटल हेड और हमारा हो लोब्स तो है हमारे ये जो हेड में, तो ये है F से मैंने डिनोट किया है दो तरह ये दो साइड में ही, दैट इज फ्रंटल लोब. नाउ दिस वन इज पैराइटल लोब्स, दो साइड में हुआ,
and this one is occipital lobe. अच्छा, अभी during birth of a baby there are sutures and fontanelles. ठीक है, ये सूचर का जो नाम है दैट इज फ्रंटल सूचर. अभी आप याद कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे फ्रंटल लोब है, सो दिस एरिया कैन बी टर्म्ड एज फ्रंटल सूचर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ये रहा हमारा ये वाला सूचर, ये वाला जो सूचर है दैट इज कोरोनल सूचर. नाउ ये जो सूचर दो पैराइटल लोब्स के बीच में आ रहा है दैट विल बी टर्म्ड एज सैजिटल सूचर. नाउ द नेक्स्ट वन, ये जो ऑक्सीपिटल लोब एंड पैराइटल लोब के दिस साइड एंड दिस साइड जो आ रहा है उसको हम क्या टर्म्ड एज करेंगे, उसको हम करेंगे लैम्नोइड सूचर. ठीक है, अभी सूचर्स के अंदर जो मतलब एरियाज आते हैं दैट विल बी टर्म्ड एज fontanelles. सो एट बर्थ और ड्यूरिंग बर्थ देयर आर 6 fontanelles. अमंग देम हम आज पढ़ेंगे अबाउट एंटीरियर fontanelle एंड पोस्टीरियर fontanelle. सो ये जो एरिया आपको दिख रहा है दिस वन इज एंटीरियर fontanelle. अभी इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम जानते हैं. चलिए, नाउ एंटीरियर fontanelle मैंने एक चार्ट में ये लिखा है. ठीक है, तो ये हम फिल करेंगे इस फीचर्स को देख के. लेट्स स्टार्ट. सो जो आप fontanelle एंटीरियर fontanelle देख पा रहे हो दिस इज़ मेड ऑफ विच सूचर्स. जैसे कि यहाँ पे एक सूचर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से भी एक सूचर जा रहा है और यहाँ से भी एक सूचर जा रहा है. ये एरिया आपको पहले तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन से सूचर्स को मिल के ये fontanelle मतलब ये हो रहा है, बन रहा है ये fontanelle. सो फर्स्ट वन इज यू कैन से फ्रंटल सूचर. सो एंटीरियर fontanelle is made of frontal suture. Next one you can say coronal suture. Yes, coronal suture. Okay, so can I say sagittal suture also? Yes, sagittal suture also. So ये 3 सूचर को मिला के हमारा ये एंटीरियर fontanelle मतलब बन रहा है. नाउ अभी ये एरिया है पोस्टीरियर fontanelle. पोस्टीरियर fontanelle कौन से सूचर को मिलके बन रहा है? फर्स्ट वन कैन आई से सैजिटल सूचर. या सैजिटल सूचर. And from both side what is the another suture? That is lambloid suture. Lambloid suture. तो ये एंटीरियर fontanelle बना, ये 3 सूचर से मिलके बोथ साइड में कोरोनल सूचर, ये वाला फ्रंटल सूचर और ये वाला सैजिटल सूचर, ये एनसर्कल्ड होके बना ये हमारा एंटीरियर fontanelle. एंड पोस्टीरियर fontanelle दैट इज सैजिटल सूचर, दो साइड में लैम्बलॉइड सूचर देके ये ट्रायंगुलर शेप वाला बना है पोस्टीरियर fontanelle. सो दिस, सो ये अभी एंटीरियर fontanelle एंड पोस्टीरियर fontanelle. अच्छा, व्हेन दे विल बी क्लोज्ड बाय. सो ये हमारा मतलब कितने दिन तक ये क्लोज्ड बाय हो जाता है, मतलब ये एरिया है ये क्लोज होगा या फिर फ्यूज्ड होगा, मतलब हाउ मेनी टाइम विल इट टेक? यस, दिस विल टेक 1.5 to 3 months you can say, and in this case that will be 1.5 years or 1.5 years you can say. मतलब आप ये 3 वाला वैल्यू नहीं तो भूल जाओ, आप याद रखो कि 1.5 months and this will be 1.5 years. तो ये होगा मंथ में and this will be in years. 1.5 years. ये 1.5 से 3 months लगता है, that is the like span you can say. और ये हमारा 18 months और you can say 1.5 years में ये fused होता है या फिर closed होता है. Now this area is also known as AK में A means also known as bregma. What is that? Bregma. And this one is also known as lambda. Why it's called lambda? Cause it's surrounded by the sutures. We have just read that it's called lambloid suture. So the area will be termed as lambda.
because it's linked to what kind of suture? Lambda suture. So from there the name comes and it's termed as lambda, the area posterior fontanelli, also known as lambda. Okay, now the dimensions. So dimension in case of anterior fontanelli, you can see that it's broader than the posterior fontanelli, so it will be 3 centimeters dimensions, and it will be 1.2 centimeters, you can say. Now what about the shape? This seems like a diamond, so it's the shape of a diamond. And this, what you can say, this seems like a triangle, so it's triangular in shape, right? Okay, now comes two new terms. You must have heard about sinciput and occiput, right? So which part is termed as sinciput? Sinciput the part जो कि anterior होता है towards the anterior fontanelli. So anterior fontanelli, it is anterior fontanelli, and the part anterior to anterior fontanelli is termed as sinciput. So this part I can say, because ये anterior fontanelli से anterior हो रहा है, so anterior to anterior fontanelli. आप अगर ये मतलब आप कॉपी में अगर नोट कर रहे हो तो ट्राई टू मेक दिस इमेज, ट्राई टू मेक द whatever you are reading, try to make an image, or try to write it as flow charts or this kind of charts. Okay, so it will be easier for you to retain for longer. Okay, now occiput. Now the next term is occiput. So occiput, which area will be termed as occiput? Occiput is the area that will be posterior to posterior fontanelli. So where is my posterior fontanelli? This area is posterior fontanelli, and the area posterior to posterior fontanelli is called occiput. So can I say this area? Right, this is occiput, because ये posterior fontanelli के posterior में पड़ रहा है, that is posterior to posterior fontanelli, right? Now what is attitude? Okay, let's know about attitude. What is attitude? Attitude means जैसे हम बोलते हैं ना कि attitude बहुत ज़्यादा है या फिर ऐसा kind of, तो attitude in case of labor मतलब how can we different, ये इसका definition क्या होगा? How can we define attitude in normal labor? So attitude in labor होता है relationship between the fetal parts with each other. ठीक है? So this is the definition of attitude in normal labor if it's asked. Okay, now ये आपको मतलब ये टर्म मैंने पहले आपको पढ़ाया है, क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा आप जब मतलब नॉर्मल लेबर के बारे में अभी पढ़ोगे. सो यू नीड टू नो सम दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज यू कैन से टू लाइक ग्रैब द नॉर्मल लेबर बेटर. सो आपको जानना ही पड़ेगा. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज प्रेजेंटिंग पार्ट. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंटिंग पार्ट? सो प्रेजेंटिंग पार्ट का जो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, लाइक वर्टेक्स, ब्रो, फेस. ठीक है. सो व्हाट इज़ प्रेजेंटिंग पार्ट? प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब आपका जो फीटस का जो प्रेजेंटेशन है, बीट सेफेलिक प्रेजेंटेशन और ब्रो ब्रीच प्रेजेंटेशन. तो प्रेजेंटेशन में कौन सा पार्ट डायरेक्टली इंटरनल ऑस के ऊपर आ रहा है? ठीक है. अमंग द प्रेजेंटेशन विच पार्ट इज लाइंग डायरेक्टली ऑन द इंटरनल ऑस और लाइंग डायरेक्टली ऑन द इंटरनल, मतलब इंटरनल ऑस के ऊपर कौन सा प्रेजेंटेशन का कौन सा पार्ट डायरेक्टली आ रहा है. सो इसका एज एन एग्जाम्पल इट कैन बी वर्टेक्स.
सो वर्टेक्स का एरिया मतलब हमें अगर डिनोट करना है तो कौन सा एरिया होता है वर्टेक्स, मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट इमेज में दिखाऊंगी, लेकिन आप अभी जानिए कि कौन से एरिया को हम वर्टेक्स बोलेंगे. सो द वर्टेक्स विल बी विच पार्ट, सो द पार्ट बिटवीन द एंटीरियर fontanelle, between anterior fontanelle and posterior fontanelle, जो पार्ट आता है that will be termed as, मतलब this area, right, this area will be termed as vertex. And vertex, brow, face, these three presenting parts are seen in which kind of presentation, presentation में हम आएंगे नेक्स्ट में, that is in केस ऑफ सेफेलिक प्रेजेंटेशन. ये तीनों ही प्रेजेंटिंग पार्ट हमें मिलते हैं वहाँ पे. सो इनमें से हम पहले पढ़ रहे हैं कि वर्टेक्स कौन सा एरिया को हम बोलेंगे. सो द एरिया बिटवीन द एंटीरियर fontanelle एंड द पोस्टीरियर fontanelle विल बी टर्म्ड एज वर्टेक्स. जहाँ पे हम देख सकेंगे कि वर्टेक्स हम कब कह सकते हैं, जब हम वर्टेक्स में जो ये फीटस का जो मतलब ये एटीट्यूड होगा, एटीट्यूड मतलब तभी एटीट्यूड मतलब ये फ्लेक्स्ड, फुल्ली फ्लेक्स्ड, एक्सटेंडेड, क्योंकि मैंने बोला है कि रिलेशनशिप बिटवीन द फीटल पार्ट्स विथ ईच अदर, राइट. तो अभी विच काइंड ऑफ एटीट्यूड विल बी सीन इन केस ऑफ वर्टेक्स, जब प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स होगा, विच काइंड ऑफ एटीट्यूड वी कैन सी, दैट इज ईदर बेबी विल बी, फीटल हेड विल बी फुल्ली फ्लेक्स्ड, ठीक है, एकदम फ्लेक्स्ड होगा, या फिर डिफ्लेक्स्ड, मतलब थोड़ा सा, मतलब पूरी तरह से फ्लेक्स्ड नहीं, थोड़ा सा मतलब फ्लेक्स्ड होगा, deflex. So these two kinds of attitude are seen in case of, seen if the cases, if in that case the presenting part will be vertex. Now next come to the brow presentation, sorry the presenting part brow, और presentation will be same cephalic presentation, क्योंकि cephalic presentation में ही ये तीनों presenting part हमें दिखता है. Now brow हम कौन से एरिया को बोलते हैं, brow will be termed as एंटीरियर fontanelle से शुरू करके आपका जो रूफ ऑफ नोज है, एरिया फ्रॉम एंटीरियर fontanelle टू रूफ ऑफ नोज प्लस सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, मतलब आप नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाऊंगी. अब अभी आप मतलब थोड़ा सा इमेजिन करो कि एंटीरियर fontanelle मतलब यहाँ से लेके रूफ ऑफ नोज आपका ये करो, और उसके ऊपर ही सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल मतलब क्या, ऑर्बिट के ऊपर, मतलब आंखों के ऊपर जो रिजेस होता है, सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, उस एरिया को विल बी टर्म्ड एज ब्रो प्रेजेंटेशन. ब्रो, हाँ, या प्रेजेंटिंग पार्ट विल बी इन दैट केस ब्रो. अभी इसमें विच काइंड ऑफ एटीट्यूड वी कैन सी, दैट इज पार्शियली एक्सटेंडेड, मतलब इसमें फीटल का हेड मतलब फुल्ली फ्लेक्स नहीं होगा, डिफ्लेक्स नहीं होगा, थोड़ा सा फीटल हेड एक्सटेंडेड होगा, ठीक है. इन केस अगर फुल्ली फ्लेक्स्ड अगर डिफ्लेक्स्ड भी हो तो दैट विल लाइक नॉर्मल लेबर इज पॉसिबल इन दैट केस, बट ये अगर थोड़ा सा पार्शियली एक्सटेंडेड होता है तो possibility of normal labor in that cases also reduces. So ये हम अगले जो इमेजेस है उसमें समझेंगे. सो अभी है सो आप ये अभी याद करो कि ब्रो में विच काइंड ऑफ एटीट्यूड वी कैन सी, दैट इज पार्शियली जो फीटल हेड वो एक्सटेंडेड रहेगा. अभी in which kind of presenting part we can see the fully extended attitude, fully extended what ना, fetal head will be fully extended. किस presenting part होगा तो ये दिखेगा, that is will be in face. If the presenting part is face, मतलब आप जब PV कर रहे हो so you can feel the face of the fetus and which area, मतलब face मतलब कौन से एरिया को हम कह रहे हैं, जब roof of nose plus supraorbital ridges to कौन सा एरिया, that is to you can say the chin, ये वाला एरिया होगा हमारा face. And when you will be doing an मतलब parvaginal examination, then you can see that you can feel the face of the fetus and the area will be this, रूप of the nose से लेके शुरू करके chin तक आपको ये feel होगा. And this और क्यों होगा, क्योंकि इसमें attitude is what, that is fully extended, right? Now moving to next page. अभी तक शायद आपको समझ में आया है थोड़ा बहुत.
क्योंकि मैंने जितना हो सके उतना इजीली आपको ये समझाने की कोशिश किया है. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ कमेंट दैट, प्लीज़ आस्क मी दैट, एंड जो भी क्वेरी हो आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट. ओके, नाउ मूविंग टू द डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल, जो कि इम्पॉर्टेंट है. हाँ, और ये याद रखने में भी आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं इसको जो एज मच एज़ पॉसिबल जितना भी सिंपल हो सके मैंने वैसे करके आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगी. अभी उससे पहले फिर से हमारा इमेज, ऑलवेज ट्राई टू ग्रैब थिंग्स वाया द पिक्टोरल डायग्राम्स और ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट. ठीक है, ऐसे करके आप पिक्चर बेस्ड, इमेज बेस्ड मेमोरी जो कहते हैं, इसके करके आप रिटेन करने की कोशिश करो, सो दैट योर कंसेप्ट विल बी मोर रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन योर मेमोरी. ओके, नाउ I have tried to draw a fetal head to understand you the diameters. तो पहले देखते हैं, ये देखो फेस. ठीक है, ये देखो फेस प्रेजेंटेशन पहले जो मैंने दिखा है. तो पहले आप देखो कि अच्छा, पहले एक थंब रूल हम जानते हैं डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्कल में. AP इज व्हाट, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर. TD इज व्हाट, ट्रांसवर्स डायमीटर. ओके, पहले वीडियोस में भी मैंने एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में समझाया था ड्यूरिंग मेकिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट द पेल्विस. सो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर and this is transverse diameter. So in case of vertex presentation, be it vertex, be it brow, be it face, which kind of presentation we can see all those presenting parts in case of cephalic presentation. Sorry. Okay, पहली चार्ट में हमने देखा कि अगर फीटल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ईदर द हेड विल बी फुल्ली फ्लेक्स्ड और विल बी डिफ्लेक्स्ड. सो अगर मतलब फुल्ली फ्लेक्स्ड होता है तो कौन सा डायमीटर यहाँ पे आएगा. फुल्ली अगर फ्लेक्स्ड होता है तो देन सब ऑक्सीमीटर डायमीटर. नाउ हियर इज द कैच. देखो आप यहाँ पे मैंने S, O और B को मार्क किया है. आप इमेजिन करो जब हम रोते हैं, मतलब जैसे सर नीचे करके हम रोते हैं तो सॉब मतलब रोना ही हुआ. अभी सर नीचे करके रोते हैं मतलब हमारा, सोचो कि अब हमारा हेड फुल्ली फ्लेक्स्ड है. ठीक है, तो जो फीटस है वो भी जब ड्यूरिंग लेबर फुल्ली फ्लेक्स्ड जब होगा, सो उस पोजीशन में वो फुल्ली फ्लेक्स्ड होगा. सो ये और फुल्ली फ्लेक्स्ड होके कोई रो रहा है, सो फुल्ली अगर फ्लेक्स्ड है, क्योंकि मतलब सॉप करने के लिए आपको फुल्ली फ्लेक्स्ड होके रोना पड़ेगा. ठीक है, तो ये ऐसे करके ये काइंड ऑफ निमोनिक आप सोच लो. सो यू कैन लाइक रिमेंबर द डायमीटर, AP diameter. And now what I am talking about here, the diameters I have written, this all are what kind of what diameter, which kind of diameter, this is all are AP diameters. And right now I'm talking about only about AP diameters.